नजदीक बसा मैनार पक्षियों के लिए सही मायने में एक स्वर्ग है। मैनार की समृद्ध पारिस्थितिकी यहाँ के जलाशयों को खास बनाती है और यही कारण है विभिन्न प्रकार के स्थानीय एवं प्रवासी पक्षी न सिर्फ इसकी ओर आकर्षित होते हैं अपितु स्वच्छंद होकर अपनी दैनिक क्रियाएं भी करते हैं। इस प्राकृतिक संपदा को सहेजने में मैनार वासियों का बहुत योगदान है। मैनार के निवासी अपने शौर्य एवं पराक्रम के लिए तो प्रसिद्ध हैं ही, सह अस्तित्व और पर्यावरण के प्रति भी प्रतिबद्ध हैं। यहाँ के जलाशयों का पानी सिंचाई हेतु उपयोग में नहीं लिया जाता है और ब्राह्मणों का गांव होने से शिकार पर भी पूर्णतः प्रतिबंध है। पॉडिसेप्स क्रिस्टेटस, जिसे हम ग्रेट क्रिस्टेड ग्रिप के नाम से जानते हैं, सुदूर ठंडे प्रदेशों से अपने शीतकालीन प्रवास पर मैनार आते हैं। भोजन की उपलब्धता और अटखेलियों के लिए तो पक्षी मैनार को पसंद करते ही हैं। प्रजनन हेतु भी इसे मुफीद मानते हैं। लिटिल रिंग पुलोवर की मादा को दो उत्साही नर रिझाने की प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। विजेता नर को पुरस्कार स्वरूप मैटिंग का अवसर मिलता है और इस प्रेम की अतिश्री अंडे के रूप में होती है। पास ही में स्मॉल प्रिटी निकोल अपनी प्रणय क्रिया में व्यस्त है। अंडे देने के बाद मादा पानी में भीग कर अंडों पर बैठती है और तेज गर्मी से अंडों की रक्षा करती है। मैनार की आबोहवा ग्रेट क्रिस्टेड ग्रिप को इतनी पसंद आई कि इसने अपने विदेशी प्रवास के दौरान प्रजनन नहीं करने की सौगंध तक तोड़ दी और प्रजनन हेतु प्रेरित हुआ। अल सुबह जोड़ा घोंसला बनाने हेतु उचित स्थान की तलाश कर रहा है। स्थान निर्धारित होते ही ये उत्साह एवं उमंग के साथ नीड़ निर्माण में लग जाते हैं। दोनों मिलकर जलीय वनस्पति से पानी में तैरता हुआ घोंसला बनाते हैं। बीच बीच में मादा घोंसले पर बैठकर इसका अवलोकन भी करती है। अथक परिश्रम के बीच जोड़ा सुस्ताने का भी समय निकाल लेता है, लेकिन पूर्ण रूप से सतर्क भी रहता है। घोंसला बनाने के दौरान जोड़ा प्रणय क्रिया में भी लीन रहता है। इनके बीच विशेष संकेतों का आदान प्रदान होता है।
मादा नर को अपनी विशेष भाव भंगिमाओं से मिलन हेतु उकसाती है। मादा के प्रेम भरे आग्रह को नर स्वीकारता है और मिलन की क्रिया संपन्न होती है। सफल मिलन के बाद जोड़ा उन्मुक्त होकर एक विशिष्ट प्रणय नृत्य का भी प्रदर्शन करता है। मिलन के कुछ समय बाद मादा अंडे देती है। नर और मादा बारी बारी से अंडों पर बैठते हैं। एक साथी अंडों पर बैठता है तो दूसरा साथी भोजन के साथ ही घोंसले का रखरखाव एवं सुरक्षा सुनिश्चित करता है। घोंसले के नजदीक अन्य पक्षी के आने पर उसे दूर रहने का संकेत किया जाता है और नहीं मानने पर उसे भगाया भी जाता है। लंबे समय से अंडों पर बैठा साथी घोंसले पर खड़ा होकर अपने पंखों को हिलाता है और अपने साथी को ड्यूटी बदलने का संकेत देता है। यह संकेत पाकर दूसरा साथी तुरंत चला आता है। घोंसले के पास घुसपैठिए को देखकर आक्रामक होकर उसे भगाया जाता है। पानी में तैरते समय तो इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। घोंसले पर चढ़ते समय इसकी बेढंगी चाल भी ध्यान आकृष्ट करती है। इधर जोड़ा अंडों को सहने में व्यस्त रहता है तो साथ ही अन्य पक्षियों की गतिविधियां भी अनवरत चलती रहती है। आखिरकार जोड़ी की मेहनत रंग लाती है और अंडों से चूजे बाहर आते हैं। अब तो माता पिता पूरी तरह से बच्चों के लालन पालन में व्यस्त हो जाते हैं। ये बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाते हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे बच्चे जल विहार पर निकले। नन्हे चूजों की अटखेलियां मंत्र मुग्ध कर देती है। बच्चों का माता पिता की पीठ पर चढ़ना, पानी में उतरना, पुनः पीठ पर चढ़ना बेहद मनमोहक होता है। माता पिता के द्वारा लाई गई मछली को बच्चे बड़े ही चाव से खाते हैं। अक्सर माता पिता अपना पंख बच्चों को भी खिलाते हैं और स्वयं भी खाते हैं।
सिबलिंग मनुष्यों के हो या पक्षियों के, प्रेम भरा झगड़ा सभी में देखने को मिलता है। इनके द्वारा छोड़े गए घोंसले का उपयोग अन्य पक्षी कुछ इस तरह से करते हैं। मैनार का परिवेश और अपनत्व इस जोड़े को इतना भाया कि दोहरी नागरिकता वाले इस पक्षी ने अपनी विदेशी नागरिकता को छोड़कर ये पूर्ण रूप से राजस्थान, उदयपुर और मैनार का नागरिक बन गया और सामाजिक रूप से अन्य पक्षियों के साथ रहने लगा। और यह सिलसिला ऐसा चला कि मैनार सिर्फ इस एक जोड़े के लिए ही नहीं, अपितु इसके संगी साथियों के लिए भी प्रजनन स्थली बन